जयतु भारतम। साथियों, आप सभी का स्वागत है। वे 48 घंटे के 7वें भाग में और आज के दूसरे भाग में, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले हमने वे 48 घंटे का छठा भाग जयतु भारतम यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत किया है। लेकिन आज का दिन कुछ खास है, इसलिए आज के ही दिन हम अपना 7वां भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि आज का दिन जो वे 48 घंटे के लेखक हैं उनके जीवन का एक खास दिन है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा का जन्म हुआ था पाकपटन, पाकिस्तान में 9 जुलाई 1945 को। तो प्रथमतः तो आपकी, मेरी, हम सब की ओर से डॉक्टर चंद्र त्रिखा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हम तो यही कहेंगे, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। डॉक्टर त्रिखा एक ऐसे उदारमना व्यक्ति जिनसे मिल करके आपके जीवन की सारी थकान दूर हो जाए। अगर आप उनसे एक बार बात कर लें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके जीवन की समस्याएं दूर हो रही हैं। कुछ ऐसा संप्रेषण, ऐसा स्नेह, ऐसा लाघव उनकी आवाज़ में प्रतीत होता है। एक सम्मोहन सा है उनकी आवाज़ में जो आपको बरबस अपनी ओर खींच लेता है। और सौभाग्य है हमारा कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ उनसे बात करने का, मिलने का और अब उनकी पुस्तकों को आवाज़ देने का। इससे पहले आप विभाजन गाथाएं के 51 एपिसोड सुन चुके हैं, आपके लिए यूट्यूब चैनल पर हमने प्रस्तुत किए हैं। और अब चल रही है वे 48 घंटे, जो अपने समय में जब प्रकाशित हुई थी और आज तक बड़ी चर्चित पुस्तक है। वैसे यहाँ आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर विभाजन की बात आप कर रहे हों, भारत पाक विभाजन 1947 के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा से बेहतर लेखक शायद ही कोई मिले आपको। क्योंकि जितना विस्तार से उन्होंने इस विषय के ऊपर लिखा है शायद ही किसी ने लिखा हो। चाहे उनकी विभाजन गाथाएं हैं, वे 48 घंटे है, एक शहर की आत्मकथा, वे दिन, वे लोग, टूटी दीवार के आर पार, सूफी लौट आए हैं और सांझे पुल जैसी बहुत सारी और भी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि शैक्षणिक योग्यता में एमए पंजाब विश्वविद्यालय से, पीएचडी हिंदी पत्रकारिता में पंजाब विश्वविद्यालय से और साहित्य रत्न प्रयाग से करने वाले डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने 1962 से लेकर के आज तक निरंतर वो अपने कार्य में लगे रहे हैं, अहर्निश प्रयास करते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं। सम्मान की बात करें तो सौहार्द सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार से, पंजाब सरकार से शिरोमणि साहित्यकार और हरियाणा सरकार से हिंदी सेवी सम्मान, शिमला से बलराज साहनी अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार उनकी झोली में हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि एक बार फिर उन्हें उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, आपकी ओर से, हम सब की ओर से। अब थोड़ी सी बात उन्हीं के आलेख की वे 48 घंटे से शुरू करते हैं। हमारे पिछले भाग विभाजन और क्रिकेट के शेष भाग की प्रस्तुति का कार्य और वही आलेख डॉक्टर चंद्र त्रिखा का जो आपके हृदय को हमेशा स्पर्श कर लेता है। सईदा ने बातचीत में मुझे बताया कि सईदा का दर्द यह है कि दोनों मुल्कों के लाखों लोगों की जड़ें एक दूसरे मुल्क में हैं। इन जड़ों से अलगाव की पीड़ा अब भी लाखों करोड़ों भारतीयों को कचोटती है। यह पीड़ा आपसी सौहार्द का एक पुल बना सकती है और यह पुल जितना जल्दी बन जाए उतना ही दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। सईदा व उसके कुछ साथी इन दिनों अपने देश में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल रहे हैं जिसमें मांग की गई है कि शादमान चौक को पाकिस्तान सरकार शहीद आजम भगत सिंह चौक का नाम दे दे और उन सभी स्थानों को सरकारी संरक्षण प्रदान किया जाए जिनसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वालों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। वह ब्रेडला हॉल को भी एक स्मारक के रूप में बदलवाना चाहती हैं। उनकी इच्छा यही है कि भारत में भी पाकिस्तान से बसे स्वाधीनता सेनानियों के बारे में चर्चा चलती रहे तो आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उनका यह भी आग्रह है कि जलियांवाला बाग में शहीद लोगों के पाकिस्तानी परिवारों को अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वर्ष में से कम एक बार अमृतसर आने का निमंत्रण मिले तो सौहार्द और भी बढ़ेगा और साझे पुलों में मजबूती आएगी। सईदा का मीडिया से भी एक आग्रह है कि दोनों देशों के बीच जब भी क्रिकेट या हॉकी मैच हो तो परंपरागत प्रतिद्वंद्वी यानी ट्रेडिशनल राइवल जैसे शब्दों का प्रयोग यथासंभव बंद हो जाना चाहिए। साझी विरासत वाले दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्तों को ऐसी परिभाषा देना उचित नहीं है, ऐसा मानती हैं सईदा।
बहरहाल वह भावुक थी। अगली बार लुधियाना से प्रकाशित सदाए पाकपटन नामक पत्रिका के प्रकाशकों, चंडीगढ़ की मिट गुमरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिलने के वादे के साथ वह विदा हुई। ये तो था हमारा आलेख, विभाजन और क्रिकेट। तो इससे पहले कि हम आज का भाग समाप्त करें, एक बार फिर हम अपनी ओर से, आपकी ओर से, यानी हम सभी की ओर से डॉक्टर चंद्र त्रिखा को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। वह इसी तरह से हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें, अपने अनुभवों से हमें रूबरू कराते रहें। और अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा के यूट्यूब चैनल पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। अब अनुमति चाहते हैं, अनुमति दीजिए। नमस्कार।